क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है उसको सीखने के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन फॉर्मूले के अलावा यदि रेशियोज नहीं दिए जाते हैं तब हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं। रेशियो जब नहीं दिए जाएंगे तो m1 m2 की वैल्यू कैसे रखेंगे, और m1 m2 की वैल्यू नहीं रख पाएंगे तो कुछ क्लू तो देंगे क्वेश्चन के अंदर। यदि वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि कोई लाइन बाइसेक्ट हो रही है तो हम कैसे रेशियो निकालते हैं अपनी तरफ से। यदि वर्ड आए ट्राइसेक्शन, जैसा 7.2 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ट्राइसेक्शन, या एग्जांपल हमारे 8 में दिया है ट्राइसेक्शन, या 4 इक्वल पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 7.2 की एक्सरसाइज में। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हो जाते हैं, कैसे हम सेक्शन फॉर्मूले की मदद से रेशियो अपने आप बनाना सीखते हैं। कैसे, यदि वर्ड दिया हो क्या बाइसेक्ट। हम यहां देखते हैं पहला टॉपिक, एक लाइन है, इस ए बी लाइन को P पॉइंट पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमसे बोला जाए पहला केस है केस फर्स्ट, उसे हम कहते हैं 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है या वर्ड आए इफ लाइन इज बाइसेक्ट, उसको बोला जाए बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड कहा जाएगा तो अब बाइसेक्ट के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स लेंगे, और 2 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें रेशियो कौन से लेने होते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, इफ P पॉइंट डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, जिसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं, तब हमारे रेशियो जो है इक्वल इक्वल होते हैं। मतलब मैं कहूं AP इस टू PB का रेशियो 1:1 होगा। मतलब ये P है इक्वल इक्वल में डिवाइडेड है तो इसके रेशियो होंगे 1:1। हम ये बोलेंगे P है यदि बाइसेक्ट करता है तो रेशियो होंगे P के लिए, फॉर P रेशियो होंगे 1:1। मतलब M1 भी 1 M2 भी 1। ठीक है, ये मतलब। दूसरा केस आता है हमारा यहां पर, केस जिसे मैं 2 कहूंगा, इसको बोलते हैं हम 3 इक्वल पार्ट्स। जब 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन। अब आप इस बात को देखें कि एक पॉइंट में 2 पार्ट्स कर दिए, यदि 2 पॉइंट होंगे वो 3 पार्ट्स करेंगे। कैसे, एक छोटी सी बात में हम यहां देखेंगे। यदि कोई लाइन ए बी है, फिर से देखना, और उसके 3 इक्वल पार्ट्स है, ट्राइसेक्शन में करें तो एक होगा P पॉइंट, एक होगा Q पॉइंट, तीनों इक्वल होंगे पार्ट्स, मतलब हिस्से तो होंगे 1 1 1। लेकिन मैं कहूं P AP और पूरे PP के लिए रेशियो यदि हम Q को नहीं लें, इतने इतने को P निकालने के लिए लिखें तो मैं लिख सकता हूं फॉर P रेशियोज होंगे AP:PB के। सुनना, AP:PB के होंगे 1:2। ये 1 हिस्सा और ये पूरा कितना है 1+1। पूरा देखें तो एक हिस्सा और 2 हिस्सा, 1:2 होंगे रेशियो। और Q की बात करें, Q के होंगे 2 और 1। यदि Q ढूंढेंगे तो Q 2:2 का लगाना पड़ेगा। फिर यहां लिखेंगे फॉर Q, तो AQ:QB होगा 2:1। तो एक बार P के लिए रहेगा, दोबारा सुनो, P के लिए रहेगा 1:2, Q के लिए रहेगा 2:1 जब Q निकालने की जरूरत पड़ेगी तो। इसे बोलते हैं 3 इक्वल पार्ट ट्राइसेक्शन। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस हो सकता है केस थर्ड। अब आप डायग्राम से समझना, ये लाइन है AB, इसके 3 नहीं, 3 के बाद है 4 इक्वल पार्ट। यहां पे हम केस जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे 4 इक्वल पार्ट्स। आपने ये वाली बात समझने में आ गई कि एक पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 आ रहे हैं इससे, 2 पॉइंट से 3 आ रहे हैं, और 3 से 4 आएंगे तो पहले वाले का नाम होगा P, फिर होगा Q, फिर होगा R, PQR। पार्ट्स होंगे 1 1 1 1। अब मैं आपसे कहूं P के रेशियो क्या होंगे, देखो 1 और 1+3, तो आप ये देखोगे 3 हिस्से हो गए, इसको करेंगे 1:3। तो हम लिखेंगे यहां पर फॉर P के लिए जो रेशियो होंगे वो होंगे 1:3। Q के लिए क्या होंगे, Q बिल्कुल बीच में, तो ये 2 और ये भी 2, टोटल कितने होंगे Q के लिए, Q के लिए होंगे 2 और 2।
तो Q के लिए होंगे रेशियो 2:2 और 1:1 भी इसे कहेंगे। 2:2 का मतलब 1:1 ही तो होता है, बराबर बराबर। यदि अपन 2:2 लिखें या 1:1 भी लिखें तो भी बराबर बराबर कहलाता है, क्योंकि इक्वलाइज होते हैं। उसके बाद लास्ट में बचता है R। R के लिए हमें रेशियो चाहिए, तो हम लिखेंगे पूरा यहां तक जाएगा 1 2 3 और ये बचा 1, तो 3:1। R के लिए यूज होता है 3:1। अब हम ये वाली बात यहाँ पे सीख गए कि बाइसेक्ट हो तो रेशियो 1:1, 3 इक्वल पार्ट्स हो तो 1:2 और Q के लिए 2:1, 4 इक्वल पार्ट्स होंगे तो 1 3 2 2 Q के लिए और R के लिए 3:1। तो ऐसे हमें रेशियो नहीं दिए जाएंगे तो हम कर सकते हैं क्वेश्चन में बिना रेशियो वाले क्वेश्चन जिसमें रेशियो दिया नहीं गया। पहले तो आप इसको तैयार करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आप कर सकते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें एक वर्ड आ रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन है और पॉइंट दे रखा है 4, -1 एंड -2, -3। लेकिन हमारे पास रेशियो नहीं है, लेकिन एक वर्ड है ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन में हम ये वाला टॉपिक उठा सकते हैं। ट्राइसेक्शन के लिए 1:2 2:1 वो लगा के अपन काम अप्लाई कर सकते हैं। P और Q दोनों के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के लिए 2 पॉइंट होते हैं, बाइसेक्ट के लिए 1 पॉइंट होता है अकेला P, ट्राइसेक्शन के लिए 2 होते हैं। तो P और Q निकालते हैं और फिर एक क्वेश्चन नंबर बुक के अंदर ही आपको मिलेगा 9, जिसके लिए हम ये वाला एप्लीकेशन लगाएंगे। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूं कैसे, जरा देखना। इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है सामने, नोट्स में 35 है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बाकायदा वर्ड बोला है, रेशियोज नहीं दिए हैं, सीधे सीधे कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन होगा तो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूं। हम लिखेंगे केस है हमारा फॉर ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक हम P के लिए निकालेंगे, Q के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स इक्वल होते हैं तो 1 1 1 होते हैं, सामने लिखा हुआ है। P के लिए जो रेशियो होंगे वो AP:PB होंगे। AP मतलब एक हिस्सा और PB मतलब ये 2 पार्ट। 1:2 रेशियो होंगे फॉर P कोऑर्डिनेट के लिए 1:2 होंगे और Q कोऑर्डिनेट के लिए AQ यहां तक ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, 2:1। तो ये रेशियो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला तो हमारा वही रखेगा। पहला केस में लगा रहा हूं फॉर P कोऑर्डिनेट। P कोऑर्डिनेट के लिए इसके अकॉर्डिंग हमने देखा रेशियो होंगे हमारे P के लिए AP:PB के लिए, ये समझ जाए आप क्या लगाएंगे 1:2 1:2 यहां लगाएंगे। और जब हम Q निकालेंगे तो Q के लिए तो यहां लिखे हुए हैं और Q AQ:2 के लिए 2:1, ठीक है। तो दोनों के लिए लगा रहे हैं, दोनों के लिए एक बार फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला P के लिए रहेगा Px, y रहेंगे तो x, y ये x, y रहते हैं, कोऑर्डिनेट ही तो आने वाला है हमारा। और Q के लिए Qx, y। फॉर्मूला Pxy के लिए वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला, m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 कॉमा m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 आ जाएगी वैल्यू। Q के लिए भी लगाएंगे Qxy, कोऑर्डिनेट है हमारे 2:1 और फॉर्मूला उसके लिए भी वही रहेगा m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2 कॉमा m1 ब्रैकेट m2 ब्रैकेट m1 प्लस m2। वैल्यू क्या है, वैल्यू अभी तक हमने नहीं ली है। वैल्यू आएंगी ये जो कोऑर्डिनेट में बोल रहे हैं, इस A के लिए, इस A के लिए और इस B के लिए। A हमारा है, यहां लिख दीजिए 4, -1 और दूसरा B है हमारा -2, -3। ये हम प्लॉटिंग करेंगे कहां पे, पहले m1 m2 तो रख लें। तो ध्यान से देखना रेशियो पहले P के लिए 1:2 है और Q के लिए 2:1 है। तो हमने रखना चालू किया। यहां पर m1 पूरा फॉर्मूला कर लेते हैं। m1 है तो क्या आता है x2, m2 है तो आता है x1, m1 है तो क्या आता है y में y2, फिर y1, यहां भी x2 x1 y2 y1। चलिए हमने देखा फॉर P रेशियोज होंगे 1:2, तो m1 1 है, m2 2 है। तो जब P के लिए हम रखना चालू करते हैं तो ऐसे रखते हैं, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी गड़बड़ नहीं होगी,
कैसे रखें, रेशियो 1 2, तो ऐसा रखा 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट m1 हो गया m2 हो गया, नीचे 1 + 2 नीचे 3 हो जाएगा। फिर देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 + 2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बनने वाला है। लेकिन अभी तक मेन वैल्यू तो है नहीं, मेन वैल्यू क्या है, x2 और x1 वाली। x2 कौन है, मतलब दूसरे का पहला वाला, x2 मतलब -2 और इसका पहला वाला 4, फिर -3y का y2 और y1 मतलब -1। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा p आ जाएगा। रेशियो थी दिए नहीं थे लेकिन वर्ड दिया था ट्राइसेक्शन, उससे बना लिया हमने इस फॉर्मूले में। और दूसरे में कितनी, इसकी कैलकुलेशन करने से क्या करेंगे, 2 जब 2 लेकिन माइनस का 2 है, 2 4 * 8/3 कॉमा -3 3 1 3 और ये माइनस का 2/3 जो कैलकुलेट होके आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट बनता है इससे आ रहा है 8 में से 2 गया 6/3, तो 6/3 कितना होगा 2, काटेंगे तो क्या है 3 2 6 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 -3 -5/3, तो p कोऑर्डिनेट तो हमारा ये आ गया, ये तो हमारा px, y हो गया। अब हम यही काम q के लिए करने जा रहे हैं। q के लिए कैसे करेंगे, देखो वैल्यू रखेंगे q x, y की वैल्यू रखेंगे, देखो कितनी रखेंगे, रखना चालू करा m1 m2 की, तो हमने देखा कि वैल्यू हो रही है अब की बार 2:1, अब की बार m1 1 नहीं है, पहले 1:2 था, 2:1 है, तो पहले लिखेंगे 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 + 1, यहाँ क्या रखेंगे 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट और 2 + 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 3 3 और ये q की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ रही बात सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, इनकी वैल्यू x1 x2 वाले पुट अप कर देते हैं। कौन है x2, तो हमने पहले रखा था वही वाला, x2 -2 है, ध्यान से देखें -2 है, और ये कितना है x1 बताओ, अरे 4 y2 बता दो, y2 कौन है दूसरे का -3, वहां से भी देख सकते हैं वही आएगा -3 और अब इसको कैलकुलेट वगैरह करके देखेंगे, अनमोल 2 2 माइनस का 4 क्योंकि माइनस में 4 1 4 ये 0 हो जाएगा /3 कॉमा -6 प्लस -1 1 -1 तो -1 ही रखना /3। इसकी कैलकुलेशन ये कह रही है 4 4 ये तो हो गया 0/3, तो डायरेक्ट 0 लिख दो, और जब दूसरा बनेगा तो -7/3। तो फ्रैक्शन में नेगेटिव में आंसर्स आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 इक्वल पार्ट निकालना था, ट्राइसेक्शन लगाना था, तो बस दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, p के लिए px, y के लिए जो रेशियो हमने लगाया वो 1:2 लगाए थे, तो आंसर हमारा आया -2, -5/3। लेकिन जब q के लिए x, y लगाए, रेशियो जब 2:1 थे, तो हमारा एक आंसर आया 0, -7/3। ये दोनों आंसर वैलिड होते हैं, एक ही दोनों ही लिखने पड़ते हैं। अब बात आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, जो हमारी लिस्ट में 37 नंबर पे है, और एक है 36 जो एग्जाम्पल 8 है, वो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप अप्लाई करना है ऐसे ही 37 में वही करना है, एग्जाम्पल 8 में 1:2 2:1 लगा के करना है, दो कोऑर्डिनेट अलग अलग आएंगे, ठीक है। बुक को साथ में लेके चला करो जिससे हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जब कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग कर लेंगे 2 बार, फिर आप 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 9 वाला कर सकते हैं, इसमें PQR आएंगे, जैसा मैं अगले के लिए बता रहा हूँ, आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैसे वो आपको 9th वाला होमवर्क में करना है, ट्राई करना है, ठीक है। इतना आप करें, इसको अच्छे से तैयार कर लें, रेशियो खुद निकालने पड़ेंगे अपन को, P और Q के लिए 1 2, Q के लिए 2 1। ऑल द बेस्ट।